सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोब्रिज। सो टुडे आज का जो लेक्चर होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एबॉर्शन। एबॉर्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को और जितने भी नए एज ग्रुप वाले उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। क्लियर भी कर ले तो कुछ दिन के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं। सो आज का जो वीडियो होने वाला है जिससे आपको फुल क्लियरिटी मिलेगा और आगे जो प्रोसेस होगा या फिर जो मेडिसिन इसमें आने वाले हैं उसको भी आप क्लियर कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एबॉर्शंस। एबॉर्शंस होता क्या है? सब लोग इजीली बोल देते हैं एबॉर्शंस एबॉर्शंस एबॉर्शंस। एबॉर्शंस होता क्या है? तो मेनली क्या होता है कि जो हम लोग प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं, प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं किसी भी तरीके से, तो उसको बोलते हैं एबॉर्शंस। तो बिफोर कंसेप्शन नहीं, आफ्टर कंसेप्शन अगर फीटस अगर डेवलप हो गया है यूट्रस के अंदर, उसको हम लोग टर्मिनेट करते हैं तो उसको बोलते हैं एबॉर्शन। कब? 20 वीक से पहले या फिर 24 वीक से पहले उसको टर्मिनेट करते हैं, इसको बोलते हैं एबॉर्शन। तो समझेंगे एबॉर्शन जो होता है मेनली दो प्रकार का होता है। एबॉर्शन क्या होता है? मेनली दो प्रकार का होता है। फर्स्ट में होता है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन कहने का मतलब होता है कि इसमें बिना कोई मेडिसिन या फिर कोई एक्सटर्नल फैक्टर यूज नहीं कर रहे हैं फिर भी एबॉर्शन हो जा रहा है। मतलब आप बहुत सारे अपने गांव में या फिर कहीं अपने रिलेशंस में सुने होंगे कि किसी का मिस कैरेज हो गया, तो मिस कैरेज का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। इसमें क्या होता है, बिना किसी मेडिसिन के एबॉर्शन हो जाता है, किसी रॉन्ग पोजिशंस की वजह से या फिर हाई प्रेशर वेट लिफ्टिंग की वजह से या फिर अनकंट्रोल कॉन्ट्रैक्शंस हो रहा है इसके वजह से या फिर हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने की वजह से ये स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो जाता है। एंड स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन आल्सो कॉल्ड मिसकैरेज। सेकंड बात करते हैं इंड्यूस्ड एबॉर्शन। इंड्यूस्ड का नाम से ही क्लियर है कि हम लोग इसको करवा रहे हैं, खुद से करवा रहे हैं, इंटेंशनल प्रोसेस होता है, ठीक, खुद से करवा रहे हैं। तो इंड्यूस्ड एबॉर्शन दो प्रकार का होता है मेनली। एक तो मेडिसिन या फिर ड्रग्स यूज करके, दूसरा हम लोग सर्जरी परफॉर्म करवाकर जो प्रेगनेंसी का जो प्रोडक्ट होता है उसको टर्मिनेट करते हैं, ठीक। अब एक क्वेश्चन ये होता है कि आफ्टर 24 वीक्स हम लोग ये एबॉर्शंस क्यों नहीं करवाते हैं? क्योंकि फीटस एकदम मैच्योर हो जाता है और प्रॉपर डेवलप्ड हो जाता है, इसलिए एबॉर्शंस में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकता है। इस कारण से हम लोग आफ्टर 24 वीक्स इसको नहीं कराते हैं। तो बात करते हैं, देखिए सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होता है जो यंग एज ग्रुप के हैं उनमें मिस्टेक क्या होता है, जो हाईली एक्साइटेड ग्रुप होते हैं, जो हाईली एक्साइटेड ग्रुप होते हैं वो घूमते रहते हैं, ठीक, कंसेप्शन भी करते हैं और कंसेप्शन के बाद जब प्रेगनेंसी फीमेल कंसीव कर लेती है तो उनको पता नहीं होता है कि किस प्रकार से इसको एबॉर्शंस कराया जाए, ठीक। या फिर न्यू कपल्स होते हैं, न्यू कपल्स उनको भी पता नहीं होता है कॉन्ट्रासेप्शंस के बारे में। सपोज कीजिए कॉन्ट्रासेप्शंस के फेल्यूर की वजह से भी अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो जा रहा है तो प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए हम लोग इंड्यूस्ड एबॉर्शंस करते हैं। इंड्यूस्ड एबॉर्शंस आफ्टर प्रेगनेंसी हम लोग फीटस को टर्मिनेट कर देंगे यूट्रस से बाहर निकाल देते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंड्यूस्ड एबॉर्शन। इसमें दो मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं और ये दो मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन होता है एबॉर्शन के लिए। तो समझते हैं, फर्स्ट है जो हमारा है मिफिप्रिस्टोन और मिजोप्रिस्टोल। ये दो ड्रग्स होता है जो कॉम्बिनेशन में चलता है, ठीक। बात करते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस के बारे में। तो जो मिफिप्रिस्टोन होता है वो नॉर्मली 200 mg का ड्रग्स आता है और इसको हम लोग ओरली एडमिनिस्टर करते हैं। क्या करते हैं? ओरली एडमिनिस्टर करते हैं। जो प्रेगनेंसी कंसीव कर लिए वो उसको कराया जाता है। ये देखिए इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, मतलब ये ड्रग्स एक्शन कैसे दिखाता है। तो सबसे पहले ये जो प्रोजेस्टेरोन ब्लॉकर होता है उससे पहले हम लोग समझेंगे कि यूट्रस में प्रोजेस्टेरोन का क्या एक्शन होता है। तो सपोज कीजिए कि ये हमारा क्या है, यूट्रस है। ये क्या है? यूट्रस। ये हमारा क्या है? यूट्रस है। ये हमारा यूट्रस है, ठीक। यूट्रस के जो इंटरनल लाइनिंग होता है, यूट्रस का जो इंटरनल लाइनिंग होता है, इंटरनल लाइनिंग जो होता है आफ्टर प्रेगनेंसी ये मोटा होना, थिक होना स्टार्ट हो जाता है, थिक होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक, जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। इनर लाइनिंग को एंडोमेट्रियम बोलते हैं और आफ्टर प्रेगनेंसी इसको डेसिडुआ बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, यहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? एक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर। प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर प्रेजेंट होता है और यहाँ पर जब यहाँ से ओवरी से, ये ओवरी है, यहाँ से जब
प्रोजेस्टेरोन अगर यहाँ पर एक्शंस दिखाएगा तो इस यूट्रस का ग्रोथ होता है, इसका ग्रोथ होता है और कॉन्ट्रैक्शंस को प्रिवेंट करता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने देता है। मेन मैकेनिज्म यही है। ये है नॉर्मल कंडीशंस में यहां से प्रोजेस्टेरोन आता है और यहां पर इस रिसेप्टर पे बाइंड करेगा और इसको यूट्रस का डेवलपमेंट कराएगा ताकि फीटस आए और नॉर्मली ग्रोथ कर सके। लेकिन इस ड्रग्स जो मिफेप्रिस्टोन हम लोग दे रहे हैं, इसमें क्या होता है कि ये इस जो यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन का रिसेप्टर है उसको ब्लॉक कर देता है। ध्यान दीजिएगा, इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है और यहां से जो ओवरी से जो प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन्स आता है इस पे बाइंड करने नहीं देता है। जब बाइंड नहीं करने देगा तो क्या होगा, इसका डेवलपमेंट नहीं होगा, इस यूट्रस का जो इंटरनल लाइनिंग है उसका डेवलपमेंट नहीं हो जाएगा और डेवलपमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, डिटैच हो जाएगा। जो इंटरनल लाइनिंग जो डेवलप हुआ था आफ्टर प्रेगनेंसी वो डिटैच हो जाएगा, वो डिटैच हो जाएगा। डिटैच हो गया, ये मेन मेडिसिन का फंक्शन ही होता है कि जो इंटरनल लाइनिंग होता है आफ्टर प्रेगनेंसी उसको डिटैच करवा देता है। ठीक, इसका मेन फंक्शन यही होता है। ठीक, अब बात करते हैं इसका यूजेज के बारे में। यूजेज क्या होता है, तो नॉर्मली जो ये मिफेप्रिस्टोन होता है इसका मेडिकल एबॉर्शंस में यूज किया जाता है। ठीक, क्लिनिक्स में इसको यूज किया जाता है एबॉर्शंस को परफॉर्म कराने के लिए। ठीक, अब बात करते हैं एक नेक्स्ट सर्वाइकल राइपनिंग। राइपनिंग का मतलब होता है पकाना। ठीक, तो प्रेगनेंसी में क्या होता है, जब डिलीवरी होने वाला होता है तो किसी किसी मदर्स या फिर फीमेल्स में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्शंस भी होता है तो जो सर्वाइकल जो रीजन होता है ये उसमें डायलेशन नहीं हो पाता, इसलिए फीटस बाहर नहीं निकल पाता है। तो इसका फंक्शंस क्या होता है, ये मिफेप्रिस्टोन को इसको क्या करेगा, डायलेट करवा देगा, मतलब इसको फैलाएगा ताकि फीटस बाहर आ सके आसानी से। अब नेक्स्ट है पोस्ट कोएटल कॉन्ट्रासेप्शन। पोस्ट कोएटल कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब ही होता है कि जो पार्टनर है या फिर एक कपल्स है कंसेप्शन किए, कंसेप्शन करने के बाद उनको डर लगने लगा कि प्रेग्नेंट हो गई फीमेल। ठीक, तो इस कंडीशंस में हम लोग मिफेप्रिस्टोन यूज करते हैं कि आफ्टर कंसेप्शन ये एक कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स बन जाता है, कॉन्ट्रासेप्टिक मेडिसिन बन जाता है जो आफ्टर कंसेप्शन इसको यूज किया जाता है, मतलब आफ्टर इंटरकोर्स इसको हम लोग यूज करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। ठीक, फिर आता है एक मिस्ड एबॉर्शन। मिस्ड एबॉर्शन कहने का मतलब है कि सपोज कीजिए कोई फीमेल है, ठीक, फीमेल एबॉर्शन करा लिए, लेकिन एबॉर्शन कराने के बाद भी क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है कंसेप्शन का जो प्रोडक्ट होता है या फिर फीटस का कोई कॉम्पोनेंट या फिर फीटस का कोई पीस टुकड़ा रह गया है यूट्रस में, उसको भी क्या कर लेगा, वो बाहर निकालने में हेल्प करता है ये मिफेप्रिस्टोन। ये मिस्ड एबॉर्शन बोला जाता है। ये रह जाता है किसी कारण से तो उसको भी बाहर निकालने में ये ड्रग हेल्प करता है। ये कुछ यूजेस हो गया, ये यूजेस हो गया। बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। ये ड्रग्स लेंगे तो कौन कौन से पेशेंट में साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले ये ब्लीडिंग, पेशेंट को ब्लीडिंग होगा, उसको क्रैम्पिंग आएगा, मतलब बहुत सारे एब्डोमिनल पेन आएंगे। ठीक, फिर इसको नोजिया होगा और वॉमिटिंग होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स हैं कि जो मेजर पेशेंट में इसको देखा गया है। ठीक, अब बात करते हैं कौन कौन से ऐसे सिचुएशंस आएंगे जिसमें हमको ये मेडिसिन नहीं देना है, अवॉइड करना है। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी। बात करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, तो सपोज कीजिए जब हमारा मेल सॉरी जो स्पर्म और ओवम होता है उसका फ्यूजन होता है तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट बनने के कुछ दिन बाद आफ्टर समथिंग 5 या फिर 6 डे के बाद वो हमारा यूट्रस में, यहाँ पर जाइगोट बनता है, यूट्रस में आता है और इस वाले एरिया पर क्या होता है, इस वाले एरिया पर वहां पर जाकर प्लेस होता है। ठीक, और ये एक फेवरेबल कंडीशन होता है। फेवरेबल मतलब यह सुविधाजनक प्लेस होता है और वहीं पर क्या होता है, ये एग्जिस्ट करता है। लेकिन सपोज कीजिए प्रेगनेंसी के बाद आफ्टर जाइगोट बनने के बाद जो फीटस या फिर एम्ब्रियो है यहीं पर प्लेस हो जाए, तो क्या यह कंडीशन सही है, यहाँ पर प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सकता है, तो यहाँ पर नहीं हो सकता है। या फिर इस वाले एरिया में अगर फीटस या फिर एम्ब्रियो होता है प्लेस हो जाएगा तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी माना जाता है, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में या फिर अनफेवरेबल प्लेस पर ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसको एबॉर्शन होने का बहुत ज्यादा चांस होता है। ठीक, इसलिए इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी हम लोग नहीं देते हैं क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में तुरंत से एबॉर्शन करा देगा, इसलिए ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। अगर क्रॉनिक एड्रिनल फेल्यूर है, एड्रिनल ग्लैंड आपका फेल है, तो उस कंडीशन में भी हमको ये
मिफिप्रिस्टोन नाम का मेडिसिन नहीं चलाना है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लॉन्ग टर्म एस्टेरॉयड थेरेपी चल रहा है। एस्टेरॉयड किसको बोलते हैं? जो कोलेस्ट्रॉल से डेरिवेटिव्स होता है। ठीक, तो मेनली जो एस्ट्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन का किसी का इंजेक्शन चल रहा है, लगातार उसका थेरेपी चल रहा है, तो उस वाले पेशेंट में हमको ये ड्रग्स नहीं देना है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, इसमें बिल्कुल नहीं देना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ड्रग मीजोप्रोस्टोल के बारे में। मीजोप्रोस्टोल क्या होता है? ये 200 mcg, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि जो मिफिप्रिस्टोन होता है ये 200 mg में आता है, माइक्रोग्राम में आता है, लेकिन जो मीजोप्रोस्टोल होता है 200 माइक्रोग्राम में, ये माइक्रोग्राम में आता है, ये मिलीग्राम और ये माइक्रोग्राम में आता है। ठीक, और दो यहाँ पर 4 टैबलेट होते हैं। एक पैकेट में क्या होगा, एक क्या होगा मेफिप्रिस्टोल, और बाकी छोटा छोटा 4 टैबलेट क्या होगा हमारा मीजोप्रोस्टोल का आता है। ठीक, अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस देखते हैं। ये मैकेनिज्म देखिए, ये प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग एक सिंथेटिक मेडिसिन होता है, एक केमिकल्स होता है। ठीक, ये केमिकल्स होता है। मीजोप्रोस्टोल क्या होता है? एक केमिकल्स होता है, जिस केमिकल का क्या नाम है? प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग। और इस केमिकल का फंक्शंस क्या है कि जब ये यूट्रस पे एक्शन दिखाता है, जब ये यूट्रस पे एक्शन दिखाएगा, जब ये यूट्रस पे एक्शन दिखाएगा इस पर, तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शंस होगा, हेवी कॉन्ट्रैक्शंस कराता है। ठीक, तो पहले जो मेडिसिन दिए थे उससे क्या हो रहा था, यहाँ का जो लेयर था वो टूट गया था, और ये मेडिसिन दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसका जो इसका कॉन्ट्रैक्शंस हो रहा है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस करा रहा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक, कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या होता है, जो भी कंटेंट है, जो भी डेवलपमेंट हुआ है फीटस का, वो एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, यूट्रस से बाहर हो जाता है, और उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एबॉर्शन बोलते हैं। ठीक, तो ये एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, जो भी यूट्रस का यूट्राइन कंटेंट होता है वो एक्सपेल्ड आउट होता है। अब बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में कि जो मीजोप्रेस्टोल होता है कौन कौन से वाले कंडीशंस में ये ड्रग्स देंगे। तो सबसे पहले आता है, आपको पता होगा कि मेडिकल एबॉर्शन में तो देते ही देते हैं, सबको पता है। ठीक, अब बात करते हैं इंड्यूस लेबर। मोस्ट ऑफ द फीमेल्स को क्या होता है कि ड्यूरिंग डिलीवरी कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होगा तो बेबी बाहर नहीं आ पाता है, उस वाले कंडीशंस में ये ड्रग्स देते हैं ताकि फीमेल्स के अंदर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो, और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बेबी हमारा बाहर निकलेगा। ठीक, अब बात करते हैं ये प्रिवेंट पीपीई। पीपीई मतलब पोस्टपार्टम हैमरेज होता है, पोस्टपार्टम हैमरेज। ठीक, तो पोस्टपार्टम हैमरेज में क्या होता है कि आफ्टर डिलीवरी के बाद क्या होता है कि देखिए, जब डिलीवरी हो जाएगा तो ये पूरा डायलेट हो चुका होता है, ये पोर्शन क्या होता है, डायलेट हो चुका होता है, तो यहाँ पर जो भी ब्लड वेसल्स टूटे हुए होते हैं वहां से ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होता है, यहाँ से ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होता है। ठीक, तो ये ड्रग्स देंगे तो यूट्रस के अंदर एक कॉन्ट्रैक्शंस होगा। ठीक, ये सिकुड़ना स्टार्ट हो, श्रिंक करेगा, जब श्रिंक करेगा तो इसमें जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो भी श्रिंक कर जाते हैं। ठीक, और ब्लड लॉस नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या देते हैं, मीजोप्रोस्टोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग पोस्टपार्टम हैमरेज आफ्टर डिलीवरी जो ब्लीडिंग होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए ये ड्रग्स यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का मतलब होता है कौन कौन से परिस्थिति में हमको ये ड्रग्स नहीं देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है, जब अगर मान लीजिए ये ड्रग्स क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग है, मतलब ये एक सिंथेटिक कंपाउंड होता है। ठीक, अगर इसका कोई पेशेंट में एलर्जी है, ये ड्रग्स लेने के बाद पेशेंट को कुछ एलर्जी महसूस हो रहा है, कुछ रिएक्शंस हो रहा है, तो उस वाले कंडीशन में नहीं देते हैं, ये हमारा कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में आता है। ठीक, अब बात करते हैं कि बहुत सारे युवा लोगों को, जो यंगर एज वाले ग्रुप होते हैं, वो क्या करते हैं, विदाउट रिलेशनशिप क्या करते हैं, कंसेप्शन कर लेते हैं, एक सेक्सुअल रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर लेते हैं, लेकिन आफ्टर सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के बाद क्या होता है कि वो जो पार्टनर होती है, फीमेल होती है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और प्रेग्नेंट होने के बाद बहुत घबराहट वाला सिचुएशन हो जाता है। तो उस वाले सिचुएशन में क्या होता है कि हमको ये 2 मेडिसिन चलाना होता है, मेडिसिन चलाना होता है। या फिर कुछ कपल्स होते हैं जो मतलब प्रेगनेंसी होने के बाद उनका काम नहीं करता है माइंड की प्रेगनेंसी को अवॉइड कैसे करें, तो ये मेनली 2 ड्रग्स होता है जो प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए ही बनाया गया है। ठीक, और बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं जिसमें आजकल मार्केट में ये 2 ड्रग्स का बहुत ज्यादा डिमांड है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग इतना गलती करना स्टार्ट कर दिए हैं कि ये ड्रग्स का
डिमांड बहुत ज्यादा हो गया है। तो समझते हैं कि जो ड्रग्स ले जाते हैं वो बहुत सारा कंफ्यूजन कर देते हैं कि पहले ड्रग्स ये खिला देंगे, आफ्टर ये खिलाते हैं, ठीक। तो इसके प्रोसेस के बारे में समझेंगे कि ये कैसे हमको देना होता है, कैसे इसको स्टार्ट करना होता है। तो सबसे पहले रेजिमेन के बारे में बात करते हैं। रेजिमेन मतलब किस तरह से इस ड्रग्स का हमको देना होता है। तो स्टैंडर्ड रेजिमेन हम लोग बनाते हैं, स्टैंडर्ड रेजिमेन। स्टैंडर्ड रेजिमेन में फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, स्टेप फर्स्ट में ये टैबलेट देंगे। ये 200 mg का टैबलेट फर्स्ट दिन हम लोग दे देते हैं। फर्स्ट दिन क्या करते हैं, ये हम लोग टैबलेट दे देते हैं, मिफेप्रिस्टोन 200 mg दे देते हैं। फर्स्ट डे देते हैं, फर्स्ट डे, ये फर्स्ट डे इसको दे देते हैं, ठीक। इसको फर्स्ट डे दे देते हैं, क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा था, यूट्रस की जो यूट्राइन जो लाइनिंग है, इंटरनल लाइनिंग, उसको क्या कर रहा था, डैमेज कर दे रहा था, उसको डिटैच कर दे रहा था, ठीक। जब डिटैच हो जाएगा तो प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू नहीं होगा, प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं होगा। नेक्स्ट आता है सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि इसके ये टैबलेट को देने के बाद आफ्टर 24 आवर या फिर 48 आवर्स, आफ्टर 24 आवर्स या फिर 48 आवर्स हम लोग देते हैं मीजोप्रोस्टोल देते हैं। कौन सा ड्रग देते हैं, मीजोप्रोस्टोल, ठीक। मीजोप्रोस्टोल 4 टैबलेट आता है, आफ्टर 6 आवर के इंटरवल पर ये हम लोग 4 टैबलेट देते हैं, ठीक। मीजोप्रोस्टोल क्यों देते हैं, तो सबसे पहले ये हमारा डिटैच तो कर दिया था, ये मिफेप्रिस्टोन डिटैच कर लिया था। अब ये ड्रग्स क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जो डिटैच हो गया है, जो यूट्रस से बेबी को, मतलब यूट्रस के वाल से चिपका हुआ था, वो छोड़ देता है, वाल से डिटैच हो जाता है, उसको कॉन्ट्रैक्शन दिलाएगा। इसका फंक्शन हम लोग क्या पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्शन दिलाएगा, और कॉन्ट्रैक्शन दिलाने के बाद वो एक्सपेल्ड आउट कर देता है, ठीक। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, एक्सपेल्ड करने का, एक्सपेल्ड आउट ऑफ फीटस को एक्सपेल्ड आउट करने का इसका मेन फंक्शन होता है। फिर आता है स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या होता है कि ये मेन मोटिव था हमको बाहर निकालना, लेकिन जब ये ड्रग्स देते हैं तो 1 से 4 घंटा के बाद क्या देखने को मिलता है, पेशेंट के अंदर बहुत ज्यादा क्रैम्प देखने को मिलता है। जैसे फीमेल्स में जब स्ट्रॉन्ग पीरियड आता है तो उसके दौरान जो दर्द महसूस होता है, उस तरह का दर्द इसमें भी महसूस होगा, ठीक। इस तरह का क्रैम्प आएगा, एकदम बहुत हेवी क्रैम्प आता है, ठीक। फिर क्या होता है, उसके बाद देखने को मिलता है बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है, हेवी ब्लीडिंग देखने को मिलता है, हेवी ब्लीडिंग। तो हेवी ब्लीडिंग देखने के बाद बहुत सारे फीमेल्स बहुत डर जाती हैं। तो डरना नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस ये ब्लीडिंग कराने वाला, फीटस को बाहर निकालने वाला, और ब्लीडिंग तो होगा, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े में क्लॉट्स आते हैं। क्या आते हैं, क्लॉट्स आते हैं, क्लॉट्स भी आएगा, ठीक। क्लॉट्स भी है, क्लॉट्स मतलब जो जमा हुआ ब्लड होता है या फिर टिश्यू पार्ट्स होता है, वो भी आता है, ठीक। ये थर्ड स्टेप था। फोर्थ स्टेप क्या होता है कि फोर्थ स्टेप में क्या होता है, देखिए थर्ड स्टेप क्या है, हमारा मेन प्रोसेस है, यही प्रोसेस कराने के लिए ये 2 ड्रग्स दिया जाता है। फोर्थ स्टेप में क्या कराना होता है कि आफ्टर ब्लीडिंग के 1 वीक, आफ्टर 1 वीक ब्लीडिंग हो गया, उसके 1 सप्ताह के बाद हम लोग को एक कंफर्मेशन मिलना चाहिए, फीमेल्स को कंफर्म होना, उसको होना होता है कि जो प्रेगनेंसी के बाद जो हम लोग वो एबॉर्शन करवाए थे, उसका कुछ कंपोनेंट यूट्रस में रह तो नहीं गया है। अगर यूट्रस में कुछ कंपोनेंट फीटस का रह जाएगा तो बहुत हेवी इन्फेक्शंस हो सकता है और फीमेल्स का डेथ भी हो सकता है। तो इस इन्फेक्शंस को क्लियर आउट करने के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, एक बार अल्ट्रासाउंड कराना होता है, या फिर क्लिनिकल असेसमेंट, डॉक्टर जो होते हैं या फिर फिजिशियन क्लिनिकल असेसमेंट कर लेते हैं, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाता है कि जो हम लोग एबॉर्शंस का प्रोसेस, जो भी मेडिसिन यूज किए हैं, उसका 100% वर्क हुआ है कि नहीं है। तो ये हमारा आज का लेक्चर एबॉर्शन था। आज हम लोग क्लियर कर लिए कि कैसे ये 2 ड्रग्स यूज किए जाते हैं, इसका क्या रेजिमेंट है, क्या प्रोसेस है। तो नेक्स्ट जो आने वाला जो अपकमिंग वीडियो होगा, ये इसके डिटेल्स पे होगा, ये जो एबॉर्शंस होता है उसके डिटेल्स पे होगा। तो बने रहिएगा इस चैनल से, क्योंकि आपको एकदम डिटेल में एक्सप्लेनेशन और नोट्स प्रोवाइड किया जा सके। मिफेप्रिस्टोन, जो बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आते हैं,
जो प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स आते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी तक के लिए थैंक यू, वेलकम। जितना से ज्यादा हो सके आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों में इसको स्प्रेड कीजिए। थैंक यू।